कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले विकास दुबे के मामले में अभी क्या प्रगति हुई है। जैसे जैसे पुलिस विकास दुबे के राज को बाहर करने में जुट रही है, आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पुलिस के भी राज बाहर आते जा रहे हैं। एक पत्र सामने आया है डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा का, जो उन्होंने इसी 14 मार्च को अपने अधिकारियों को लिखा था कि विनय कुमार तिवारी नाम के थानाध्यक्ष ने विकास दुबे की मदद की है, उस पर लगे मुकदमों की धाराओं को कमजोर किया है, उसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। इसके बाद भी विकास दुबे के खिलाफ और विनय कुमार तिवारी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं होती है। यूपी पुलिस के पूर्व प्रमुख जावेद अहमद ने स्क्रोल वेबसाइट में एक आर्टिकल लिखा है और उसमें सवाल उठाया है कि जब विकास दुबे को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला के मामले में गवाहों के बगैर मुकर जाने के बाद बरी किया गया, तब फिर जिलाधिकारी ने उस मामले में ऊंची अदालत में अपील क्यों नहीं की। वो जिलाधिकारी कौन थे और उन्होंने एक ऐसे अपराधी के बारे में इस तरह का फैसला किस आधार पर लिया, इसका जवाब भी आना चाहिए। लेकिन इसी बीच 2017 का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो विकास दुबे का है और एसटीएफ पूछताछ कर रही है और वीडियो में विकास दुबे बता रहा है कि वो उसके किन किन लोगों से संबंध हैं और जिस मामले में पूछताछ हो रही है उसमें किन किन लोगों ने मदद की है। विकास दुबे प्रधान और जिला पंचायत के अध्यक्ष के अलावा बीजेपी के 2 विधायकों का भी नाम लेता है, भगवती सागर और अभिजीत सिंह सांगा। इन दोनों विधायकों के बारे में विकास दुबे कहता है कि फोन पर इनसे बात होती रही है और आपस में आना जाना रहा है। इन दोनों विधायकों ने कहा है कि यह गलत है, वो अपराधी है, उसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए और कॉल डिटेल की जांच कर लेनी चाहिए। आप जानते हैं कि इस दुनिया के लोग, अपराध की दुनिया के लोग एक सिम का हमेशा इस्तेमाल नहीं करते। कई बार वो एक सिम का इस्तेमाल एक ही बार के लिए करते हैं। तो इतना आसान नहीं है कॉल डिटेल का तुरंत पता कर लेना। वैसे उसी वक्त पुलिस को करना चाहिए था, एसटीएफ को करना चाहिए था और अब यह एसटीएफ को जवाब देना पड़ेगा कि जब विकास दुबे ने इन 2 विधायकों के नाम लिए थे तब इस मामले में क्या जांच हुई थी और उस जांच में क्या प्रगति हुई थी। कमाल खान की रिपोर्ट। 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद अब तो विकास की कोठी भी ढहा दी गई और उस पर 2.5 लाख के इनाम का ऐलान भी हो गया। लेकिन पिछले 30 सालों से वो सत्ता और खाकी के संरक्षण में इतना बड़ा माफिया बन गया। एक इंटरोगेशन में वो कानपुर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा और भगवती सागर को मददगार होने का दावा करता है। पुलिस का सवाल था कि उसके मुकदमे में जो गवाह एफिडेविट देकर मुकर रहे हैं उसमें किसने मदद की। जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत सांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमकाने में ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुल्जिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था वो निकाला। कानपुर में बिठूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी एमएलए अभिजीत सिंह सांगा विकास से सख्त नाराज हैं। उनका कहना है कि 2017 में एसटीएफ ने ये पूछताछ की थी। अगर इसमें जरा भी सच्चाई होती तो एसटीएफ उनसे खुद पूछती।
ये एक सोची समझी उसकी जो एक नियत रहती है हमेशा सत्ता का संरक्षण प्रदर्शित करने की, मैं इस पूरे अपने वकील से मैंने राय ली है। मैं विधिक कार्रवाई इसके ऊपर करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा करके ऐसी एक मिसाल पेश करूंगा जिससे भविष्य में ऐसी जो ये साजिश रचता है, साजिश न रच पाए। कानपुर के बिल्हौर से बीजेपी एमएलए भगवती प्रसाद सागर कहते हैं कि वो तो उनका दुश्मन है, उनके चुनाव में भी उनके खिलाफ बीएसपी उम्मीदवार के समर्थन में वोटर्स को आतंकित करता रहा है, वो उसकी मदद क्यों करेंगे? कोई सुधर नहीं रहा, ये फर्जी है। अरे कोई बात, ये तो वैज्ञानिक युग है भाई। कॉल डिटेल निकलवा लीजिए, यूपी के किसी अधिकारी से पूछिए, यहाँ से प्रदेश जिले से लेकर प्रदेश तक का किसी अधिकारी से पूछिए कि पहले में उसके फेवर में मैंने कभी फ़ोन किया, उससे कभी मेरी मुलाकात हुई, उससे कभी फेवर में मैंने बात की, अपने आप आ जाएगा। अगर ये प्रूफ हो जाए कि मैंने उसके फेवर किया तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए मुझे। ये सच हो सकता है कि कोई अपराधी पुलिस पे दबाव बनाने के लिए सत्ताधारी बड़े बड़े लोगों का नाम इस्तेमाल करे, लेकिन ये भी सच है कि बिना पुलिस और सत्ता की मदद के विकास जैसा शख्स 60 अपराधों का मुल्जिम होने के बाद इस तरह खुला नहीं घूम सकता था।